इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में से टेंसेस की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड गिव्स क्लियर एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या मतलब है? सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और वो क्लियर और कंप्लीट सेंस बनाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अ सेंटेंस यूजुअली हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट और अ कंप्लीमेंट। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है एक सेंटेंस में? मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। इन सेंटेंस, डूअर ऑफ एक्शन और द पर्सन, थिंग और प्लेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या मतलब है? सब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं फाइल, यानी जुमले में काम करने वाला, या जुमले में जिस शख्स, चीज या जगह के बारे में हम बात कर रहे हों को सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज अ गुड बॉय, कराची इज अ बिग सिटी। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में कराची सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अफेक्टेड थिंग और पर्सन ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफूल कहते हैं। जुमले का मुतासरा शख्स या चीज मफूल कहलाता है, या जिस पर जुमले में काम हो रहा हो मफूल कहलाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज बीटिंग हिम, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ही कैन प्ले फुटबॉल, वी शुड नॉट टीज हिम, शी मस्ट हेल्प यू, शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, दे आर ईटिंग फूड। इन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। इस सेंटेंस में फुटबॉल है। इस सेंटेंस में फुटबॉल है। इस सेंटेंस में हिम है। इस सेंटेंस में यू है। इस सेंटेंस में स्टोरी है और इस सेंटेंस में फूड है। अब हम लोग देखते हैं कि कम्प्लीमेंट क्या होता है। अ कम्प्लीमेंट टेल अस समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है? कम्प्लीमेंट हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मिजाज, पेशा, ख्वाहिश, नौयत, साख्त, किस्म या आदत के बारे में कुछ बताता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जॉगिंग मेक्स हिम हेल्दी, ही इज हेल्दी, ही इज द चेयरमैन, चैलेंजर इज अ पॉपुलर सेंटर, दिस बुक इज हर्स, चैलेंजर विल बी 8 years old on 23rd March। इन सेंटेंसेस में कम्प्लीमेंट क्या है? इसमें हेल्दी है, इसमें हेल्दी है, इसमें चेयरमैन है, इसमें पॉपुलर सेंटर है, इसमें हर्स है, इसमें 8 years है। अब हम लोग देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और टेल अस स्टेटस और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। क्या मतलब है? वर्ब को उर्दू में बोलते हैं फेल, यानी काम। लिखना, सुनना, पढ़ना, खाना वगैरह फेल कहलाता है। अब एक नोट देखते हैं। वर्ब हैज गोट 3 forms। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। अब हम लोग देखते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to और यूज टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, डू, डज, डिड, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। आफ्टर सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, मेन वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट होता है, इन सब को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड्स which extend the predicate usually after the object of the sentence is called extension of predicate। एग्जाम्पल्स देखते हैं। We were playing football,
इन दी स्कूल ग्राउंड। इसमें फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद जो वर्ड्स आए हैं वो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। अब हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल लैंग्वेज, जिसको उर्दू में बोलते हैं अदबी जुबान या रस्मी जुबान। फॉर्मल लैंग्वेज इज यूजुअली यूज्ड इन लिटरेरी इंग्लिश एंड विद एल्डर्स एंड सीनियर्स इन अ सीरियस एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है? रस्मी या अदबी जुबान, रस्मी या अदबी जुबान को अमूमन अदबी अंग्रेजी में यानी लिखाई वगैरह में और बुजुर्गों और सीनियर हजरात के साथ संजीदा माहौल में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज को उर्दू में बोलते हैं गैर रस्मी या गैर अदबी जुबान। इनफॉर्मल लैंग्वेज इज यूजुअली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश विद फ्रेंड्स इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। क्या मतलब है? गैर रस्मी या गैर अदबी जुबान, गैर रस्मी या गैर अदबी जुबान को दोस्ताना माहौल में दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हैं।